क्या हुआ? तस्वीर देखकर हैरान रह गए ना दोस्तों? आप में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि ऐसा कुछ पॉसिबल है नहीं, इसलिए ये फोटोज फेक है। अगर आप भी उन लोगों में शुमार हैं तो अपना कीमती 10 मिनट इस वीडियो को दीजिए। यकीन मानिए, इस वीडियो को देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, हमारी आंखें शरीर का वो हिस्सा है जो हमारे लिए सबसे अहम है। इसके बिना सारी दुनिया सिर्फ और सिर्फ काली दिखाई देती है। लेकिन मानिए, अगर आपकी आंखों में कोई बीमारी हो जाए जिसकी वजह से आप दुनिया को देख ही ना पाए, तो वो फीलिंग कैसी होगी? हमारे हिसाब से उस दर्द को बयां कर पाना भी काफी मुश्किल है। लेकिन जरा ये सोचिए, अगर ऐसा कुछ किसी बेजुबान जानवर के साथ हो तो उस पर क्या बीतती होगी? उनका हाल तो हम इंसानों से भी ज्यादा खराब होगा। दोस्तों, जो फुटेज अभी आपने कुछ देर पहले स्क्रीन पर देखी वो रियल है और ऐसी सिचुएशन लगभग हर घोड़े की लाइफ में आती है। जी हाँ दोस्तों, हैरान मत होइए, ये बात 100 आने सच है। अब ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे की वजह और भी बहुत कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आपको हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना है, साथ ही फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के हमारी इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जिन घोड़ों को अभी आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं, उन सभी घोड़ों की आंख डॉक्टर्स ने निकाल दी है। आंख निकालने के इस प्रोसेस को इन्यूक्लिएशन के नाम से जाना जाता है। सबसे हैरानी की बात यह है दोस्तों कि घोड़ों को अपनी जिंदगी में इस दौर से एक ना एक बार गुजरना ही पड़ता है। अब ये जानकर आपके दिमाग में एक बात गोल गोल घूम रही होगी कि आखिर इसके पीछे की वजह है क्या, इनके साथ ऐसा क्यों किया जाता है। अगर आपके दिमाग में चल रहा है कि अगर ये सब हमारे पर्यावरण के कारण हो रहा है तो आप गलत है। चौंकिए मत, इजिप्ट के पिरामिड पर भी ऐसी पेंटिंग बनाई गई हैं जिसमें घोड़ों को बिना आंख के दिखाया गया है। और तो और ये जितने भी पेंटिंग्स हैं वो 4500 साल पुराने हैं। कहीं ना कहीं ये चीजें साफ दर्शाती हैं कि घोड़ों में ये प्रॉब्लम होना बहुत ही आम बात है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिर घोड़ों में ये प्रॉब्लम होती क्यों है और आगे जाकर ये कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। चलिए आपको बताते हैं। देखिए, हम इंसानों को जब कोई आंख में दिक्कत होती है तो हमारे पास इसके बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, जैसे कि लेजर ट्रीटमेंट, पावर वाला चश्मा या फिर ऑपरेशन। लेकिन बात जब इन घोड़ों की आती है तो सवाल उठता है कि ये कैसे ठीक होते हैं। दोस्तों, ये घोड़े आंखों की बहुत सारी इंजरीज से गुजरते हैं, क्योंकि जब ये घोड़े किसी बड़े से खेत में होते हैं तो जमीन और पेड़ पौधों की धूल इनकी आंखों में जाती रहती है। और तो और कई बार घोड़े जब एक दूसरे के बेहद करीब होते हैं तो वो गलती से दूसरे घोड़े की आंख में किक मारते हैं, जिसकी वजह से उनकी आंखें एकदम से खत्म हो जाती हैं। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये धूल कैसे उनकी आंखों में प्रभाव डालती है। जानना चाहते हैं कैसे? तो बने रहिए हमारे साथ। दरअसल दोस्तों, हम इंसानों की तरह ही घोड़ों में भी नेसो एनिमल डक्ट पाए जाते हैं जो हमारे आंसू को नाक तक पहुंचाने का काम करते हैं। लेकिन होता यह है कि मैदान में उड़ने वाली जो धूल है वो इस डक्ट को जाम कर देती है और उसके बाद घोड़ों की आंख से पानी निकलने लगता है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि घोड़े रो रहे हैं। आपने कई बार ऐसे घोड़ों को देखा भी होगा। देखा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और जब वो डक्ट जाम हो जाती है तो उसका इलाज करना काफी जरूरी होता है। इसलिए डॉक्टर्स इन घोड़ों की नाक में ट्रांसक्यूलाइजर लगाकर एक ट्यूब को डालते हैं और उसके बाद इन घोड़ों में सलाइन सॉल्यूशन चढ़ाया जाता है जो ये दिखाता है फ्लशिंग सही तरीके से हो गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, कभी कभी ये प्रोसेस उतना कारगर नहीं होता जितना होना चाहिए। जानते हैं क्यों? क्योंकि दोस्तों, कभी कभी डक्ट साफ होने की वजह से उनकी आंखों के यूरियल ट्रैक्ट में सूजन आ जाती है। जब ये सूजन ज्यादा बढ़ जाती है तो घोड़ों को मून ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम हो जाती है। आपको जानकर थोड़ा शॉक लगेगा कि साइंटिस्ट इस बीमारी का इलाज अब तक नहीं ढूंढ पाए हैं। यही वजह है दोस्तों कि जब घोड़ों को ये मून ब्लाइंडनेस की बीमारी होती है तो दो चीजें ही होती हैं। सबसे पहला ऑप्शन इन घोड़ों के पास यही होता है कि ये घोड़े नाइट ब्लाइंडनेस के दर्द के साथ सारी उम्र रहें, या फिर दूसरा ऑप्शन होता है कि ये अपनी आंखें निकलवा दें। दोस्तों, भले ही आपको ये बात सुनने में थोड़ा अजीब लगे, पर रियलिटी में ये उपाय दर्द के साथ रहने से अच्छा ऑप्शन है। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, मून ब्लाइंडनेस एक ऐसी बीमारी है जिसमें घोड़ों को काफी ज्यादा दर्द होता है, साथ ही वो कुछ देख भी नहीं पाते। ये दर्द कितना ज्यादा होता होगा, इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इस होने वाले दर्द को हमेशा मेडिसिन के सहारे दबाया भी नहीं जा सकता। यही कारण है दोस्तों जिसकी वजह से इन घोड़ों की सर्जरी होती है। इस पूरे प्रोसेस को शुरू करने से पहले घोड़ों को भी एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगाया जाता है।
घोड़ों में इसे इंजेक्ट करने का तरीका हम इंसानों के मुकाबले थोड़ा अलग होता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि इन्हें सर्जरी के दौरान कोई दर्द न हो। होता यह है कि शरीर जितना बड़ा तो डोज भी उन्हें ज्यादा लगती है, इसलिए सर्जरी शुरू होने से पहले घोड़ों की आंख में भी एनेस्थीसिया डाला जाता है। उसके बाद उस जगह के डॉक्टर्स अच्छे से सफाई करते हैं और उसके बाद शुरू होती है सर्जरी। देखिए यहाँ पर तो इनकी सर्जरी आंखों की खत्म हो गई, लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि क्या इनका काम एक आंख से चल जाएगा? क्या ये घोड़े अपना पूरा जीवन एक आंख के सहारे चला लेंगे? वैसे सवाल तो लॉजिकल है, क्यों है कि नहीं दोस्तों? खैर इसका जवाब तो हम आपको बता ही देंगे, लेकिन उससे पहले आपने अब तक इस वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो उसका क्या? सोचिए मत दोस्तों, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। देखिए दोस्तों, बात अगर हम इंसानों की हो तो हम इंसानों का विजन 180 डिग्री का होता है, और वो तो तब जब हम दोनों आंखों से देख पाए तब। लेकिन बात जैसे ही घोड़ों की होती है तो इनका विजन 215 डिग्री का होता है। जी हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हैं। जितना हम अपनी दोनों आंखों से नहीं देख सकते उतना ये अपनी एक आंख से देख लेते हैं। अब आप इस एंगल की बात से अच्छे से समझ गए होंगे कि ये घोड़े अपनी नॉर्मल लाइफ एक आंख के सहारे जी सकते हैं, लेकिन बात जब नॉर्मल लाइफ से हटकर होगी तो उसमें ये अव्वल नहीं आ पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, हैरान मत होइए। अगर कोई आदमी किसी भी घोड़े को रेस में दौड़ाना चाहता है तो उसके लिए घोड़े की दोनों आंखें होना बहुत जरूरी है। यहाँ पर जरा ध्यान से गौर फरमाइएगा और समझिएगा कि आखिर हमने क्या कहा। देखिए, हमने कहा कि घोड़े के दोनों आंखों का होना जरूरी है, हमने ये नहीं कहा कि हेल्दी होना जरूरी है। दरअसल यहाँ पर घोड़ों के ऑनर्स ने अपना दिमाग लगाया और उन्होंने प्रोस्थेसिस की मदद लेनी शुरू कर दी। क्या आपको पता है प्रोस्थेसिस कौन सा प्रोसेस है? अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खैर, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रोस्थेसिस वो प्रोसेस होता है जिससे हमारे शरीर के किसी भी अंग को आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट के साथ एक्सचेंज कर दिया जाता है। इसी का सहारा लेते हुए घोड़े के ऑनर्स ने सस्ती आंखें जो मार्केट में महज आपको 5000 रुपए में मिल जाएगी, उसे लेकर घोड़े की आंख वाली जगह पर लगा दिया। खैर, वैसे ये रियल तो नहीं लगती, लेकिन टाइम जैसे जैसे आगे बढ़ता गया वैसे ही अब मार्केट में एक सिरेमिक की आंख आई है जो करीब 3 लाख रुपए में मिलती है। उसे यूज करना शुरू कर दिया। दोस्तों, यहाँ पर सबसे हैरानी की बात यह है कि इजिप्ट में लगभग 4000 साल पहले ही इस बीमारी को पेंटिंग के द्वारा दर्शाया गया था, लेकिन बावजूद इसके आज तक इसका कोई भी हल हम इंसानों के पास नहीं है। पहले 19 सेंचुरी में लोग इस बीमारी को मून से जोड़कर देखते हैं, जिसकी वजह से इसे मून ब्लाइंडनेस के नाम से जानते हैं। यहाँ पर सोचने वाली बात यह भी है कि अगर ये बीमारी पहले से चली आ रही है तो जब एक समय में हमारे पास गाड़ी की सुविधा नहीं होती थी, जंग में भी घोड़ों का इस्तेमाल किया जाता था, तो इन घोड़ों के साथ क्या किया जाता था? क्या उनके पास कोई उपाय था? वैसे इस सवाल का जवाब तो बड़े से बड़े रिसर्चर के पास भी नहीं है। खैर, आपको इस बारे में क्या लगता है हमें जरूर बताइएगा। खैर, बात अगर अब की करें तो ये सीधे तौर पर डिपेंड करता है कि घोड़े के ट्रेनर पर, क्योंकि सारी चीजें इस बात पर असर डालती हैं कि आखिर इन घोड़ों के साथ पेश कैसे आया जाता है और कितने धैर्य के साथ इन्हें ट्रेनिंग कराई जाती है। वहीं बात अगर कंपटीशन की करें तो ब्लाइंड घोड़ों के ट्रेनर उन्हें अच्छे से ट्रेनिंग देते और घोड़े को लेकर उस जगह पर कई बार ट्रेनिंग करते हैं। ऐसा करने से ये होता है कि घोड़े कहीं ना कहीं पूरा मैदान घूमते, जिसकी वजह से घोड़ों को एक आइडिया लग जाता है। बाकी आपको तो पता ही है कि इनके एक आंख का एंगल हम इंसानों से ज्यादा है, तो इसके बाद कोई भी कंपटीशन इनके लिए हार्ड नहीं होता। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे घोड़े हैं जो ब्लाइंड होने के बाद भी रेस को जीते हैं। तो बताइए कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज अगर आपने कुछ नया सीखा तो बिना किसी देरी के वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।